हेलो दोस्तों, मैं लिपुन स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी चल रहा है हमारा बीएसएफ का, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है सबका एससीएम का और स्टेनो का भर्ती चल रहा है। पीएचटी और पीईटी हो रहा है, उसके बारे में बात करने आया हूँ। जिसका फिजिकल हो गया है, जो पास हो गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और रिटन एग्जाम में तैयारी में लग जाइए। और जो भी अपडेट पाना अगर चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए और ये वीडियो को वो देखें जिसका अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है। तो यूट्यूब में मैंने देखा बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो फेल हो रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं क्वालिफाई होकर आया हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कैसे पास किया, 5 मिनट 40 सेकंड में मैंने पास होके आया हूँ। और तो मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और 7 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको आप अगर मानते हैं, अगर आपके पास 10 से 15 दिन टाइम है अभी भी फिजिकल का, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं वन बाय वन सारी जो टिप्स है वो बताते जाऊंगा। और चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। पहला टिप्स है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस। तो जैसे कि दोस्तों सबको पता है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस भी हम इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक करेंगे हम 3200 मीटर की और एक करेंगे 1600 मीटर की। ठीक है? और ये क्या करेंगे हम एक दिन के गैप में करेंगे। ठीक है? 1 डे गैप में, मतलब जो एक दिन हम 3200 दौड़ लेंगे और अगले दिन 1600 दौड़ेंगे। ठीक है? तो एक दिन गैप में हम ये करने वाले हैं। और जो हम 3200 मीटर ये दौड़ेंगे, इसका हम कोई टाइम नहीं देंगे। ठीक है? नो टाइम, नो टाइम, विदाउट टाइम में दौड़ेंगे। और इसका जो हम 1600 मीटर देंगे, तो एक दिन क्या करेंगे, टाइम दे के दौड़ेंगे, मतलब विथ टाइम। और एक दिन क्या करेंगे हम फिर नो टाइम, कोई टाइम नहीं देंगे, ऐसे ही दौड़ेंगे। ठीक है? और जिस दिन आप इसको दौड़ोगे टाइम देके, उस दिन फुल पेशेंस लगाना है। ठीक है दोस्तों? और इसकी जो टाइमिंग होगा, दौड़ेंगे कब, अगर बताऊँ आप दौड़ोगे कब इसको, तो ये दौड़ना है मॉर्निंग में। ठीक है? ये दौड़ना है कब? मॉर्निंग में। और ये 1600 मीटर है, ये इसका 2 टाइम दौड़ना है। एक दौड़ना है तो मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग में, और जो दूसरा दौड़ना है वो 10 AM में, जब आपको धूप आ रहा हो। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो रनिंग होने वाला है वो सुबह सुबह नहीं होने वाला। आप भूल जाइए, अगर आप टाइम से चले गए, फास्ट पेस में पड़ गया, फिर भी 7-8 बजे तक आपका नंबर आएगा। तो आप अगर इसी टाइम में दौड़ेंगे, 10 AM में दौड़ेंगे, तो आपको जो धूप में दौड़ने का आपका आदत बना रहेगा, तो आप वहाँ दिक्कत नहीं होगा, सांस नहीं फूलेगा। तो ये था हमारा पहला टिप्स। अब सेकंड टिप्स की बात करते हैं। ठीक है? अब हम सेकंड टिप्स की बात करते हैं। ठीक है? चलिए अब सेकंड टिप्स की बात करें। टिप्स नंबर 2, टिप्स नंबर 2 में क्या करना है हमने, बी कॉन्फिडेंट रहना है। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है? ये हमारा सेकंड टिप्स है। ठीक है दोस्तों? तो बी कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कई लड़के बोलेंगे कि सर हम बी कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे? तो बी कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब दौड़ रहा था, मतलब प्रैक्टिस किया, ज़्यादा प्रैक्टिस तो किया नहीं था क्योंकि मेरा जो फिजिकल था मेरा, तो 18 को था, 18 मार्च का। आपको पता है जो शुरुआत हुआ 17 से हुआ, मेरा 18 मार्च को ही था। तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर भी अंदर हमारा कॉन्फिडेंस था कि हम फेल नहीं होंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी मजबूरी रही हो जिसके लिए आप नौकरी मतलब चाहते हो, उसको आपको याद करना पड़ेगा। या कोई गाली दिया हो आपको, या ऐसी कोई मजबूरी जिसको मतलब आप सह नहीं सकते, आप हर हालत में नौकरी चाहिए, या कोई पैसे की वजह से किसी कहीं पे भी आप दोस्तों के साथ हो, कहीं पे भी आपको कोई अपमान मिला हुआ हो, तो वो सब याद करें। और उसमें आपको क्या है, जोश भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ये था बी कॉन्फिडेंट होना। ठीक है? कैसे होना वो भी मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं नंबर 3 टिप्स। ठीक है? नंबर 3 टिप्स की बात करें। नंबर 3 टिप्स है, डोंट बी डिहाइड्रेशन। ठीक है? डोंट बी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। ठीक है? आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना है।
ठीक है। आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए क्या करोगे दोस्तों, कोई भी दवाई कुछ भी नहीं खाना है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है। पहले तो आपके पास होना चाहिए एक ORS होना चाहिए, उसका पाउच मिलता है, आप यूज कर सकते हैं। दूसरा होना चाहिए वाटर। तीसरी होनी चाहिए या तो एप्पल या तो ऑरेंज। ठीक है, ये दो फ्रूट आप एक एक रख लीजिए। इसको थोड़ा थोड़ा खाना है, मतलब इसका खाली आपको जूस पीना है। क्या पीना है, जूस पीना है इसका। ठीक है, ये कब पीना है, अगर आपकी जो रनिंग है वो 8 बजे तक हो जाती है, 8 बजे तक, 8 बजे तक हो जाती है, तब तो ये 8 बजे तक हो जाती है तो ये सब नहीं करना है। अगर जैसे आपको 8 बजे ना हो के, अगर मान लो आपका 11 बजे 11 AM में हो रहा है, या इससे बाद में हो रहा है, या इससे बाद में हो रहा है, तो आपको ये चीज़ करना है। थोड़ी थोड़ी 10 मिनट मतलब आधा घंटे के अंतराल में आपको थोड़ी थोड़ी पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। तो इसको आप यूज़ करके आप हाइड्रेट होकर रहेंगे, और आपकी गला नहीं सूखेगा, आप थोड़ा सा शक्ति रहेगा, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे और आपको शक्ति नहीं मिलेगा दौड़ने के लिए। ठीक है, ये था तीसरी स्पीड। अब हम चौथा टिप्स की बात करें। चौथा टिप्स की बात करते हैं। जो चौथा टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कंट्रोल ऑफ स्पीड। कंट्रोल ऑफ स्पीड, ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि बहुत हमारे लड़के ऐसे हैं जो इसको क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, और जल्दी तक मतलब शुरू में ही बहुत स्पीड दौड़ लेते हैं, और लास्ट तक उनकी पेशेंस रहती ही नहीं, तो वो फेल हो जाते हैं, फिर नहीं दौड़ पाते हैं, फिर चल के ही आते हैं, मैं देखा हूँ। तो जैसे आपका जो राउंड है, मान लीजिए लगभग सबका तो 400 मीटर का राउंड है ही, 400 मीटर का राउंड है ही, तो आपको कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, 4 चक्कर। कितनी, 4 चक्कर, 4 राउंड ये लगाना है। अब मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड होती है, और जैसे मैंने दौड़ा था तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए, यहाँ पे हमारा लगी है वो जो मैट। आपको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे खड़ा कर देंगे लाइन वाइज, 2 लाइन 3 लाइन में ऐसे खड़ा कर देंगे, एक के पीछे पीछे ये सब ऐसे खड़ा रहोगे। आप शुरू करेंगे रनिंग, तो आपको पता है कि मेरे को यहाँ से शुरू करना है, तो जब यहाँ पहुँचोगे एक कंप्लीट होगा, फिर दूसरी कंप्लीट होगा, तीसरी कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, और रनिंग शुरू करनी है, और एक ही स्टेप से, भाई एक राउंड तो है नहीं कि हम पूरी जोर लगा देंगे, तो आप एक ही स्टेप से दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। ठीक है, दौड़ते रहना है। आप जैसे यहाँ दौड़ गए, फिर दोबारा दौड़ना है, तो आपको 3 चक्कर, 3 राउंड, 3 राउंड को करना है, मीडियम स्पीड में करना है। ठीक है, और जो चौथा राउंड होगा, चौथा राउंड, फोर्थ राउंड को क्या करना है, जितने भी पेशेंस होगा लगा के खींचना है। ठीक है, पेशेंस बचा के रखना है चौथे राउंड को, और गिनती नहीं भूलना है। ठीक है, ये था हमारा कंट्रोल ऑफ स्पीड को लेके। ठीक है, दूसरी बात करें, अभी 5वां स्पीड में मैं इसको लाता हूँ। 5वां स्पीड में बात करें, 5वां टिप्स की, तो कंट्रोल ब्रीथिंग, मतलब सांस पे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, सांस पे कंट्रोल कैसे करें। देखो, अब होता ये है, जो दौड़ते रहता है ना रोज सुबह, जो दौड़ता है, जो जीडी की तैयारी करता है, आर्मी की तैयारी करता है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो कभी कभी दौड़ते हैं ना, सांस फूलने लगता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपके पास टाइम है, 10-15 मिनट टाइम है, तो आप तो रनिंग की प्रैक्टिस करो, जैसे मैं पहले टिप्स दिया उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या करना है आपने, रनिंग करने के बाद तुरंत बाद, जब हम मतलब तुरंत नहीं, 10-15 मिनट बाद जब आप पूरा रिलैक्स हो जाते हो, तो आपको क्या करना है, योगा करना है। योगा में क्या करना है, अनुलोम विलोम होता है ना, जो सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, ठीक है, वही चीज़ करना है। तो वो करने से आप सांस पे कंट्रोल पा लोगे। और दूसरा चीज़, जब हम रनिंग करते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जब रनिंग करते हैं आप कोशिश करना मुंह नहीं खोलना है। कितना देर तक बिना मुंह खोल के आप दौड़ सकते हो, मान लो 2 चक्कर आपने दौड़ दिया बिना मुंह खोले, ठीक है, तीसरे चक्कर आधा तक दौड़ लिया, उसके बाद अगर मुंह खोल दे तो कोई बात नहीं, शुरुआत से मुंह बंद रखना। ठीक है, मुंह नहीं खोलना है, सिर्फ नाक के बल पे ही सांस लेना है। ठीक है, समझ गए, ये था हमारा 5वां टिप्स। अब छठे टिप्स की बात करते हैं। ठीक है, छठे टिप्स की बात करते हैं। जो देखो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, आपको इस यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, 5 दिन में रनिंग परसों, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जो छठा टिप्स है, क्या करना है, जिस दिन रनिंग होगा ना, इट लाइट फूड, लाइट मील बिफोर नाइट। ठीक है, जिस दिन आपका रनिंग होगा, मान लो जैसे मेरा 18 को था, अब 17 रात को क्या करना है, लाइट फूड खाना है। लाइट फूड मतलब ये नहीं कि ज़्यादा चेप 2 दिन पूरा चिकन मटन जो भी पनीर कोफ्ता मतलब पूरा गले तक ठोस लो,
उसमें क्या होता है, आपका पेट खराब होने का चांस भी होता है और अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता, आपका टॉयलेट क्लियर नहीं होता, तो फिर दौड़ते टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा कम मत खाना, मतलब जितना सा पेट भरता है 1 रोटी 2 रोटी कम खा लो। तो उससे क्या होगा आपका, और पानी सफिशिएंट पी लो रात में, तो आपको क्या होगा, टॉयलेट क्लियर हो जाएगी, तो आपको पेट खाली रहेगा, हल्का लगेगा शरीर, तो आप अच्छे से रनिंग कर सकते हो। ये था मेरा 6 टिप्स। अब 7वां जो आखिरी आखिरी टिप्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा 7वां टिप्स है वो है डू सम स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है ना बिफोर द रनिंग, बिफोर द रनिंग जो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है ना, ऐसा होता है ना, हमको जैसे मेरे केस में हुआ, हमको क्या करना, जाके बिठा देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए, फिर हमारे पास फिर बिठा देंगे, एक अलग अलग जगह लगे वो बिठाते रहेंगे आपको, तो आप उसमें क्या होता है, हमारा जो पैर है ना वो जाम हो जाता है, वो जाम हो जाता है, तो उसको खोलना है, दौड़ने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, तो उसके बाद आशीर्वाद लेके जिसका भी आप पूजा करते हो दौड़ना शुरू कर देना है। तो दोस्तों ये था मेरा 7 टिप्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्तों को फिजिकल नहीं हुआ है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक बढ़िया कंटेंट के साथ, तब तक विदाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत।